वाईफाई एंड ऑल। हाँ, वाईफाई की पूरी कैंपस में कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी रहती तो है। जैसे एडमिशन मिलेगा यू विल गेट योर यूजर नेम एंड अ पासवर्ड जिससे यू कैन कनेक्ट टू वाईफाई। और अच्छा स्पीड है अराउंड 200 कुछ mbps है, तो इट्स गुड इनफ। जितने हॉस्टल्स हैं उन सब में मिलेगा, जितने स्कूल्स हैं उन सब में मिलेगा। अगर आप बाहर थोड़ा घूम रहे हो, मतलब कैंपस में आउटसाइड, मतलब कैंपस के अंदर घूम रहे हो, तो उस टाइम पे शायद कनेक्ट ना हो, क्योंकि सिर्फ हॉस्टल्स और कॉलेजेस के अंदर होता है। तो ऐसा ही हमारा कनेक्ट है। यस। फिर है कि डू यू हैव एन ऑप्शन टू चेंज ब्रांचेस? तो सैडली नो, देयर ओनली 2 ब्रांचेस योर, CSE एंड EC, तो इसीलिए अभी नहीं है। गेट UPSC कैट का प्रिपरेशन का भी डाउट्स आए थे, तो काफी लोग प्रिपेयर करते हैं ये सब एग्जाम्स के। हमारे सीनियर्स के काफी अच्छे अच्छे रैंक आए, अंडर 200 काफी आया। तो मास्टर्स में देयर आर पीपल हु आर इन IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, और फिर काफी को तो PSU में जॉब्स भी लग गई। तो काफी यहाँ पे लोग करते हैं मतलब प्रिपरेशन, और आपका क्लासेस का मैनेज हो जाएगा। सच ऐसा कुछ हेक्टिक नहीं है। हमारी अटेंडेंस भी ज्यादा हेक्टिक नहीं होती है। 75% वाला क्राइटेरिया कुछ टीचर्स रखते हैं, उनका सब्जेक्ट उन पे डिपेंड होता है कि टीचर्स रखना चाहते हैं अटेंडेंस या नहीं रखना चाहते। तो अगर कोई टीचर्स रखते हैं तो उनकी क्लासेस अटेंड कर लेना, अदरवाइज मोस्टली टीचर्स नहीं रखते हैं। जैसे अभी जो मेरा सेमेस्टर है इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स है, उसमें से 3 सब्जेक्ट्स के अंदर मेरी अटेंडेंस नहीं है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के अंदर मुझे अटेंडेंस। और अटेंडेंस भी इट्स नॉट कंपलसरी कि आप अटेंडेंस में मतलब 70 मतलब इतनी अटेंडेंस होगी तभी आप एग्जाम दे सकते हो। दे आर गिविंग मार्क्स फॉर योर अटेंडेंस, मतलब बेसिकली इट्स अ क्लास पार्टिसिपेशन का थिंग। फॉर एग्जांपल माय टीचर ही इज प्रोवाइडिंग मी 5 मार्क्स इफ आई अटेंड द क्लास। One of my ma'ams, she is providing 5 marks if I attend the class, and she will take surprise quizzes as well. So attend तो इसीलिए तो ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि नहीं करोगे तो। अगर आप अपने 5 मार्क्स दाव पे रख क्लास नहीं अटेंड करना चाहते हैं तो इट्स फाइन। if you are preparing for something, और UPSC and all तो बहुत लोग यहाँ प्रिपेयर करते हैं, कैट करते हैं, गेट भी करते हैं, तो एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक्चुअली लोग करते हैं। रैगिंग और कैंपस सेफ्टी का बात है, तो रैगिंग तो यहाँ एकदम ही कुछ नहीं होता है, जरा सा नहीं। यहाँ पे कोई कल्चर भी नहीं है कि अपने सीनियर्स को सर या मैम बोलो, कुछ नहीं। हम लोग मतलब सब फ्रेंडली है यहाँ, नोबडी रियली केयर्स कि किसी को बुरा फील कराए। कैंपस काफी सेफ है गर्ल स्टूडेंट बॉय स्टूडेंट सबके लिए। और हम लोग का हॉस्टल में ऐसा इन एंड आउट टाइमिंग भी नहीं है। तो तो यू कैन स्टे आउट मतलब इन द लाइब्रेरी इफ यू आर स्टडीइंग लेट नाइट सेशंस, सो यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। तो यहाँ काफी फ्रीडम है। तो ओनर्स फॉल्स इन द स्टूडेंट की वो कैसे यूज कर रहे हैं अपना फ्रीडम। तो कुछ कॉलेजेस में ऐसे होता है कि गर्ल्स के जो कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर इन एंड आउट टाइमिंग्स होती है हॉस्टल्स में। हॉस्टल्स के अंदर। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे दीदी का जो हॉस्टल है वो उसमें कुछ भी नहीं है, कहीं पे नहीं है। मतलब हम लोग का पूरा गर्ल्स है मेरा, तो कहीं पे कुछ नहीं। आप पूरे रात भर पढ़िए, कुछ नहीं है, जहाँ पढ़ना पढ़ो, पूरा पढ़ो। मेजर्स पूरे लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसा इंसान आता है जो स्टे नहीं कर रहा है हॉस्टल में, तो वी हैव अ एंट्री रजिस्टर, सब कुछ एंट्री करके आना होता है सब कुछ। और डिलीवरी वगैरह की भी मैं बताना चाह रही थी, अगर आप कोई डिलीवरी ऑर्डर करते हो तो वो आराम से आपके हॉस्टल में भी वो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके हॉस्टल का एड्रेस नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन काफी गार्ड्स रहते हैं हर हॉस्टल में, ऑल टाइम्स, पूरे टाइम हमेशा 2-2 गार्ड्स रहेंगे। एक फीमेल गार्ड, और रात में भी एक फीमेल एक मेल गार्ड, सबको रहेगा। तो सेफ्टी बहुत कैंपस काफी सेफ है। जो क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, क्योंकि JNU इज पॉपुलर फॉर बीइंग ऐसा विद एक्टिव पॉलिटिकल स्टूडेंट ग्रुप्स, तो पॉलिटिक्स अफेक्ट करता है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देयर आर पीपल हु आर एक्टिव एंड एज दे शुड बी अबाउट पॉलिटिक्स एंड स्टफ, बट देयर आर पीपल हु मतलब आर नॉट इनटू। इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको उधर जाना है या नहीं जाना है। देयर विल नो वन विल कम टू यू एंड फोर्स यू कि कम फोर्स का तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इफ यू वांट यू कैन, इफ यू वांट टू सी यू कैन गो, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर यू कैन गो, अदरवाइज यू कैन जस्ट स्टे इन योर हॉस्टल और लाइब्रेरी और वेयरएवर यू वांट, एनी टाइम, कभी भी कुछ भी कर सकते। What people forget is कि JNU is also मतलब एक जगह जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ UPSC सिलेक्शन होता है। यहाँ पढ़ने वाले भी बच्चे काफी है। तो यहाँ पूरा पढ़ने का कल्चर मिलेगा। यू कैन गो, मतलब तुम सुबह जाओ 9 बजे लाइब्रेरी और रात के 12-1 बजे तक रहो, हमेशा लोग पढ़ रहे होते हैं। तो आपको हमेशा लाइब्रेरी फील्ड दिखेगी। आप किसी भी टाइम पे चले जाओ, सुबह 6 बजे से लेके रात के 6 बजे वाले तक, मतलब पूरी लाइब्रेरी इतनी ज्यादा फील्ड रहती है। इफ यू गो दैट, आपका भी मन करेगा शायद पढ़ने का, ये देखिए कि इतने लोग बाकी पढ़ रहे हैं। हम लोग एडमिशन ले रहे थे तो अंजलि को शायद दिक्कत आ रही थी इंस्टाग्राम पेज ढूंढने में। मैं देखना चाह रही थी कि यहाँ पे कि किस किस टाइप के इवेंट्स होते हैं, फिर क्या कुछ है। तो मैं इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सर्च किया था, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम का पेज ही नहीं मिला था। सो दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग ओवर हियर कि डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे टू द लिंक्डइन एंड द इंस्टाग्राम पेज, आप देख सकते हैं। और स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग नाम से इंस्टाग्राम का पेज है, आई थिंक अवेलेबल हो जाएगा। और उसी के साथ आप अगर उसको थोड़ा उसकी फॉलोअर लिस्ट या फिर ऐसा कुछ देखेंगे तो उसमें आपको सारे क्लब्स में मिल जाएंगे, जो हमारे टोटल जितने क्लब्स हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 20 क्लब्स हैं हमारे पूरे SOE के अंदर। तो उन सब की जो लिंक्स होंगी वो आपको उसकी फॉलोइंग लिस्ट में से मिल जाएंगी। तो आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, एक क्लब कौन कौन से टाइप के इवेंट कराता है।
अगर आप किसी क्लब्स में इंटरेस्टेड हो तो आप अभी से उनके जो मेंबर्स हैं उनको डीएम हाँ कर लो और क्या। हाँ, तो उनको हाँ। फ्रेंड्स बनाओ नए थोड़े, तो अभी से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो कमेंट करो।